हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी ने कहा है कि यदि हरियाणा सरकार हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाती तो वो खुद घुटनों के बल चलकर एयरपोर्ट पर जाते और खुशी मनाते। लेकिन सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर जनता को धोखा दिया है और हिसार एयरपोर्ट की जगह हिसार एरोड्रम हिसार में बनाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने हिसार के डोमेस्टिक एयरपोर्ट को एरोड्रम बनाकर उसे डिग्रेड कर दिया है। ये बातें जयप्रकाश जेपी ने हिसार में लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस बैठक में जयप्रकाश जेपी ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिसार में एयरपोर्ट नहीं एरोड्रम बनाया गया है और भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में माना है कि ये एरोड्रम है, मगर भाजपा इसे एयरपोर्ट कहकर बेर को अंगूर बनाकर जनता के सामने पेश करना चाह रही है। भाजपा एयरपोर्ट के नाम पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में 3000 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, लेकिन हरियाणा सरकार अपने कार्यकाल के दौरान आज तक हुडा का एक भी सेक्टर तक डेवलप नहीं कर पाई है। 3000 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कैसे डेवलप करेगी? सर, हिसार से एयरपोर्ट शुरू हो गए, आपका नाम भी था उसके अंदर उद्घाटन समारोह में, मगर आप नहीं गए। ठीक बोलो, ठीक बोलो, आप ठीक नहीं बोल रहे। क्या शुरू हुआ है? एयरपोर्ट शुरू हुआ नहीं, फिर कह रहे हो ठीक बोलो। एरोड्रम। भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मुखार बिंद से ये कहा है आपके सामने ही कि देश का 92वां एरोड्रम। तो जो मैं बात कह रहा था कि वे बेर को अंगूर मत बनाओ मित्रों, काम करके दिखाओ। वो समय चला गया है जब कई वर्ष तक इन लोगों ने ये ड्रामे की राजनीति करी। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवेंट्स मैनेजमेंट। ये इवेंट्स मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, रचनात्मक काम, पॉजिटिव वर्क करके दिखाओ। मैं स्वागत करता और मुख्यमंत्री का दौरा करना था आज का दिन आपने। आज मैं ये मीटिंग आ गई थी ना, तो ये अभी टाइम और भी लेगी तो करूंगा। और तो एरोड्रम का चेयरमैन तो लोकल एमपी होता है जी। तो इसमें मैं क्या था, मेरी लड़ाई कोई गलत नहीं थी और मेरी कोई पॉलिटिकल भी नहीं थी भाई। मैं चाहता हूं कि जो एरोड्रम की जो बात है, फ्लाइट तो यहाँ से, अब देखो ना, बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हैं चाहे प्रेजेंट मंत्री हैं, बोला जेपी इस्तीफा तैयार रखो, को लेने नहीं आंदा, क्यों नहीं आई? अब इस्तीफा लेने नहीं मेरे से आते तो मैं उन साथियों से अनुरोध करूंगा, दोनों तीनों से, वो जनता से माफी मांगे कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए। और 7000 एकड़ जमीन कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस वक्त वो चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी थी, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, हुड्डा साहब की भी, और हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी साहब की भी, भारत सरकार के मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की और सिविल एविएशन सेक्रेटरी के बीच में जो पत्राचार हुआ सारा आपके सामने दिखा दिया। 300 एकड़ जमीन देनी थी। अब इस पर आप भी विचार करो, आप यहाँ के नागरिक भी हैं और आपके चैनलों के माध्यम से, पूरी अखबार के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगा कि मैं कोई व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा, मैं प्रदेश के लिए लड़ रहा हूं, हिसार के इलाके के लिए लड़ रहा हूं। क्योंकि जब 300 एकड़ में वो था डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो 2013 में मंजूर हुआ था, डोमेस्टिक 300 एकड़ में, आज 7300 एकड़ में या 7200 समथिंग, 7200 में, अगर आप ये 7000 एकड़ की जमीन की कीमत लगाओ तो मेरे ख्याल में 100 लाख करोड़, 140 लाख करोड़ रुपए की जमीन हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुपुर्द कर दी। और ये देश संभावनाओं पे चलता है, प्रजातंत्र संभावनाओं का खेल है और हमें संभावना है कि हमारे ये लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति कहीं अपने किसी मित्र को ना दे दे ड्रामा करके। एरोड्रम नहीं है, एरोड्रामा था। आशंका। सुनो अभी आऊंगा। आशंका, अगर यही मोल भाव उत्तर भारत का सबसे बड़ा भीड़ अगर कहीं कोई है उत्तर भारत में,
हमारे हिसार में, और ये हिसार का दिल है, हिसार का हृदय है। आप भी देखते बेशकीमती जगह, और इस जगह में मैं बीजेपी को क्यों कहता हूं माफी मांगो, क्योंकि स्वार्थ के तहत शरारत करी है हिसार के साथ। हमारी यूनिवर्सिटी गई यहाँ से लुवास, यहाँ सेक्टर कटना था, बोस्टो जेल शिफ्ट किया गया। जनता को बताएं क्यों किया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो जयप्रकाश स्वागत करता, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता हमारे शहर का विकास होता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनाया, वहां विकास हो रहा है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तो मैं विरोधी नहीं हूं, मैं विरोध व्यवस्था का हूं, ना सरकार का विरोधी हूं, ना किसी पार्टी का विरोधी हूं, ना किसी व्यक्ति का। व्यवस्था गलत है। अगर इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, एक तरफ किसान के घर में बड़ी दिक्कत है आज के दिन, आर्थिक तौर से किसान बहुत कमजोर हो गया, मजदूर बड़ा कमजोर हो गया। 140 लाख करोड़ रुपये इससे तो अच्छा किसान का माफ कर दे, किसान का भी भला हो जाता, मजदूर का भी भला हो जाता। हमारी जमीन भी गई, कर्ज भी हमारे सिर पे, और जब हम इशू उठाते हैं तो ये कहते हैं कि जयप्रकाश हवाई अड्डा नहीं बनने दे रहा। एक मंत्री का बयान था, मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ मंत्री का बयान सुन के। अरे भैया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते तो मैं गुडड़ी होके जाता कि मेरा शहर तरक्की कर रहा है, मेरी फर्ज है, मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन डिग्रेड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।